आरती कैसे करें? बहुत से ऐसे भी सनातनी हिंदू धर्म वाले हैं जो अपने अपने हिसाब से भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण आरती के तरीके से अनभिज्ञ हैं। आइए जानते हैं कि आरती को कैसे करनी चाहिए। आरती को कैसे व कितनी बार घुमाएं। जो भी देव हैं उनका एक बीज मंत्र होता है। आरती करते हैं तो उनके बीज मंत्र के अनुसार आकृति बनाते हैं ताकि उन देव की ऊर्जा व स्वभाव हम में आए और उनकी आभा में हमारी आभा का तालमेल हो और हमारी आभा देवत्व को उपलब्ध हो। इसलिए देवता, सद्गुरु, भगवान की आरती की जाती है। जिस देवता का जो बीज मंत्र होता है, आरती की थाली से उस प्रकार की आकृति बना के आरती करते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। जैसे आप राम जी की आरती करते हैं तो उनका राम बीज मंत्र है तो राम शब्द आरती में बनाना ज्यादा लाभ करेगा। देवी की आरती करते हैं तो सरस्वती जी का एम अथवा लक्ष्मी जी का श्री बना दें। गणपति जी का बीज मंत्र है गम्म तो थाली से उस प्रकार की आकृति बना दें। अब कौन से देव का कौन सा बीज मंत्र है यह पता नहीं है तो सब बीज मंत्रों का एक मुख्य बीज मंत्र है ओम। आरती घुमाते घुमाते आप ओम बना दें। सभी देवी देवताओं के अंदर जो परब्रह्म परमात्मा है उसकी स्वाभाविक ध्वनि ओम है। अतः ओम बनाएं अथवा देव के चरणों से घुटनों तक 4 बार, फिर नाभि के सामने 2 बार, फिर मुखारविंद के सामने 1 बार, फिर एक साथ सभी अंगों में 7 बार आरती घुमाएं। इससे देव के गुण व स्वभाव आरती घुमाने वाले के स्वभाव में थोड़े थोड़े आने लगते हैं। आरती करने से व्यक्ति विशेष की ओरा एकाकार होने लगती है। आभा के साथ साथ विचार भी समान होते हैं। साथ ही हमारे और सामने वाले के शरीर से निकलने वाली तरंगों का विपरीत स्वभाव मिटकर हमारे जीवन में प्रकाश का भाव पैदा होता है। जैसे घी, पेट्रोल और फूलों आदि की अपनी अलग अलग गंध होती है, ऐसे ही हर मनुष्य की अपनी आभा होती है। अभी तो किरण फोटोग्राफी द्वारा उस आभा का फोटो भी लिया जा सकता है। जब देवता या सद्गुरु के आगे आरती करते हैं तो उनकी आभा को अपनी आभा के साथ एकाकार करने की प्रक्रिया में दीपक उत्प्रेरक का काम करता है। आरती करने से और आरती देखने से भी लाभ होता है। गुरुद्वार पर की हुई आरती के दर्शन करने से आपके ऊपर शत्रुओं की हानि होती है। दीप ज्योति आयु आरोग्य प्रदायक और शत्रुओं की वृद्धि का शमन करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार जो धूप व आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती को लेता है वह अपनी अनेक पीढ़ियों का उद्धार करता है तथा भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है।